नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कि मन स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में बदल सकता है। जापानी संत हाइकुन एक मशहूर ज़ेन मास्टर थे। उनके आत्म संयम, त्याग और तितिक्षा के कारण न केवल वहाँ की सारी जनता बल्कि सम्राट तक उनका सम्मान करते थे। एक बार राजा का सेनापति उनके दर्शन करने आया। कुशल क्षेम के पश्चात उसने संत से एक विचित्र प्रश्न किया। उसने पूछा, महाराज, यह बताइए कि क्या स्वर्ग और नरक का अस्तित्व वास्तव में है या केवल यह एक कल्पना मात्र है और लोगों को डराने का केवल एक साधन है। मास्टर हाइकुन पहले तो एकटक उसकी ओर देखते रहे और फिर उन्होंने उससे प्रश्न किया, अच्छा, पहले यह बताओ कि तुम क्या काम करते हो। सेनापति ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं एक सेनापति हूँ। संत हाइकुन ने शांत स्वर में कहा, क्या कहा, तुम सेनापति हो? पर शक्ल से तो तुम किसी भिखारी के जैसे लगते हो। जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वह अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है। यह सुनते ही उस सेनापति की त्योरी चढ़ गई। उग्र क्रोध में उसका हाथ सीधे तलवार की मूठ पर चला गया। उसे तलवार लेने को उद्धत देखकर भी संत विचलित नहीं हुए, बल्कि उसे बोध कराने के उद्देश्य से बोले, अच्छा, तो तुम्हारे पास तलवार भी है, पर इसकी धार तो पैनी नहीं मालूम पड़ती। इससे मेरा सिर कैसे उड़ाओगे? तुम्हें कोई दूसरी तलवार लानी चाहिए। हाइकुन के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। सेनापति का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से तलवार म्यान के बाहर निकाल ली। तभी संत प्रेम से बोले, लो, अब नरक के द्वार खुल गए। उनकी वाणी के अपूर्व तेज और निर्भीकता को देखकर वह नतमस्तक हो गया। उनकी पूरी बात होने से पहले ही उसने अपनी तलवार म्यान में वापस रख ली। क्रोध की वह प्रचंड अग्नि जो अपमान से एकदम भड़क उठी थी, अब विवेक के शीतल जल से शांत हो गई थी। सेनापति के तलवार म्यान में रखते ही संत हाइकुन बोले, लो, अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। मास्टर हाइकुन के शब्दों में छिपा ज्वलंत सत्य उस सेनापति को अब समझ में आ चुका था। वास्तव में व्यक्ति जिस क्षण क्रोध की अवस्था में होता है वह नारकीय स्थिति में ही होता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि और विवेक कुंठित हो जाते हैं। सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, कर्तव्य और अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। बस एक प्रचंड अग्नि हमारे संपूर्ण अस्तित्व को जलाने लगती है। क्रोध में हम जितना दूसरों का अहित करते हैं उससे कहीं अधिक अहित हम स्वयं का कर बैठते हैं। यह एक नाग की तरह हमें डसता ही रहता है। जिस क्षण हम क्रोध के राक्षस से पीछा छुड़ा लेते हैं वही समय हमारे लिए परम शांतिदायक बन जाता है। और स्वर्ग और नरक आखिर है भी क्या? स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं, जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। स्वर्ग और नरक बाकी कुछ नहीं है, बल्कि हमारी मनोस्थिति का ही दूसरा नाम है। हमें आशा है ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। धन्यवाद। शुभ दिन।